आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, उत्तर प्रदेश में 2693 सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब जिस भी कार्यकर्ती को सुपरवाइजर बनना है, उनके लिए आवश्यक है कि वह पहले पेड परीक्षा उत्तीर्ण करें तथा साथ ही साथ मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा को भी उत्तीर्ण करें। तो आइए सबसे पहले विज्ञप्ति को देखते हैं। तो इसके लिए आप सभी वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे, ताकि सारी जो भी चीज़ें मैं फोकस करूं, जिस बिंदु पे फोकस करूं, वह स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ सके। यह रहा स्क्रीन पर विज्ञप्ति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या यह रही और मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब आइए देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि जो है 3/8/2022 यानी 3 अगस्त से शुरू हो रही है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है 24/8/2022 यानी 24 अगस्त जो है आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। शुल्क समायोजन एवं आयोजन में संशोधन की अंतिम तिथि 31/8/2022 यानी 31/8/2022 तक। यदि कोई त्रुटि हो गई है तो आप जो है वेबसाइट खोल करके और उसमें संशोधन कर सकते हैं। अब आइए विशेष कथन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट लिखा है। क्या इसमें है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24/8/2022 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 24/8/2022 यानी कि 24 अगस्त 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात 31/8/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं नीचे इसमें क्या कह रहा है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यहाँ पे देखिए लखनऊ के विज्ञापन संख्या यह रहा। मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के 2693 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। यानी कि जो लोग होंगे जिन्होंने पेड परीक्षा 2021 दिया है, उसके हिसाब से ही मतलब उनका जो है अर्हता परीक्षा का जो है स्कोर बनेगा। आधार देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्कोर के आधार पर की जाएगी। आइए देखते भी हैं इसमें, और यहाँ स्पष्ट दिया है ये देखिए प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेड 2021 यानी पेड 2021 जो पास किए होंगे वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। खासकर यहाँ पे मतलब जो हमने पढ़ा और उसका अर्थ निकाला है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यहाँ पे देखिए में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। यानी कि पेड 2021 में बैठे हैं, पास हो गए हैं और उन्हें एक कोड मिला हुआ है, स्कोर कोड। आप यहाँ पे देखिए वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ ही यह फॉर्म मतलब डाल सकते हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर अथवा ये देखिए यहाँ पे दे रहा है क्या है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जो पेड 2021 में नहीं बैठा होगा वह परीक्षा नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन अंडर इन्वेस्टिगेशन यूआई व औपबंधिक प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा जो है
आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ आप देखिए लिख रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यानी जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे अभ्यर्थी उनके लिए आवश्यक सूचना है क्या है, देखते हैं कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें, यानी कि ऑफलाइन आवेदन इसमें नहीं भरा जाएगा, या ऑनलाइन ही आवेदन भरा जाएगा। और इसकी वेबसाइट जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह रहा UP SSC.gov.in। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट में सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया। आइए देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया में क्या कर रहा है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापन पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक योग्यता व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें, यानी कि इसमें आवेदन प्रक्रिया की जो भी प्रक्रिया है उसको स्पष्ट रूप से पढ़ लिया जाए, क्या शैक्षिक योग्यता मांग रहा है, यदि वह सारे शैक्षिक योग्यता है तब तो ऑनलाइन आवेदन आप करिए। नेक्स्ट इसमें क्या करें कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट यह रहा कि होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं, अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस को सावधानीपूर्वक पढ़कर भली भांति समझ लें। तो आइए देखते हैं, यह भी जो है बहुत लंबा है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया संबंधी जो भी निर्देश हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट करके हैं, देखिए 2.1 यहाँ पे इसमें दे रहा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण यानी लॉगिन। अब इसमें भी पॉइंट ये सारे हैं। अब आवेदन कैसे करना है, फिर फोटो तथा हस्ताक्षर कैसे करना है, तो यह सारा तो आप किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर के यहाँ जाएंगे या सहज जन सेवा पे जाएंगे भरने के लिए, तो यह सारे स्टेप बाय स्टेप आते जाएंगे। अब चलिए मैं मुख्य पॉइंट पे चलती हूँ। जैसे थर्ड पॉइंट यह रहा, इसमें क्या कह रहा है, आवेदन पत्र में संशोधन। यहाँ पे अब इसमें देखिए अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित यानी मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईमेल पर एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड जाएगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा। नेक्स्ट इसी में क्या कर रहा है, सेकंड में कि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे नाम की वर्तनी में यदि गलती हो गई है तो आप संशोधन कर सकते हैं। पति के नाम में वर्तनी की गलती हो गई है तो संशोधन कर सकते हैं। पत्राचार का पता चेंज कर सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी वगैरह। नेक्स्ट जात की श्रेणी में अगर कोई त्रुटि हुई है, लिंग में कोई त्रुटि हुई है, आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण में यदि कोई त्रुटि है तो। अब आइए विशेष नोट में यहाँ पे क्या दे रहा है, कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या यह रहा TC दिनांक 30/7/2021 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह क, ख, ग एवं घ में 4% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उप श्रेणी को संशोधित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है। अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं सारे पॉइंट को नहीं पढ़ पाऊंगी। चलिए फोर्थ पॉइंट, पदों का विवरण। आइए देखते हैं।
इस पदों के विवरण में क्या करें कि निम्नलिखित सारणी एक में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर श्रेणी व रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है। यह सारणी है। अब इसमें आइए देखते हैं, यह सारणी में कुछ जो है आप देख पा रहे हैं खाने बने हुए हैं, जिसमें फर्स्ट खाने में क्रम संख्या है, दूसरे में विभाग का नाम है, पद नाम है, वेतन बैंड वेतनमान ग्रेड पे है, आयु न्यूनतम अधिकतम वर्षों में है, फिर अनारक्षित है, यहाँ पे देखिए अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षण का विवरण यहाँ पे है, जैसे अनारक्षित, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए है। कुल पद कितने हैं तो यह आप स्क्रीन पे देखिए 2693 है। अभियुक्ति इस कॉलम में है, अस्थाई है या अस्थाई है। अब आइए देखते हैं क्रम संख्या 1 में क्या दिया है कि बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ यह रहा। पद क्या है तो मुख्य सेविका का है। यहाँ यह सब ग्रेड पे वगैरह देख रहे हैं। आयु सीमा कर रही है कि 21 से 40 वर्ष के जो भी इसमें अभ्यर्थी हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित पद 1079 है। अनुसूचित जाति के लिए यह जो है 5065 है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 53 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 727 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो है 269 है और टोटल पद जो है 2693 है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे 5वें पॉइंट में यह दे रहा है कि क्षैतिज आरक्षण का विवरण। इसमें क्या है कि उपयुक्त सारणी 1 में उल्लिखित रिक्त पदों के सापेक्ष विभाग द्वारा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत श्रेणीवार रिक्तियों का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत है। सारणी 2 में भी बहुत सारे कॉलम है। अब आइए देखते हैं इसमें जैसे क्रम संख्या हो गया, विभाग का नाम हो गया, पद नाम हो गया, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी और पदों की संख्या यह हो गई। अब क्रम संख्या 1 इसमें विभाग का नाम में दे रहा है बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद नाम मुख्य सेविका का ही है और आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे, चाहे तो स्क्रीन शॉट भी लेकर के आप देख सकते हैं। स्वर्गीय संग्राम सेनानी के आरक्षित जो है पद है 53। दिव्यांगजन के लिए यह आप देख रहे हैं, ऐसे अलग अलग सबका जो है डिवाइड कर दिया गया है। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते रहिएगा। नेक्स्ट आइए, यानी 6 पॉइंट में क्या कर रहा है, जैसे 6 पॉइंट में है अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक योग्यता। यह देखिए इसमें कह रहे हैं कि उपयुक्त सारणी 1 में उल्लिखित मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। जैसे अनिवार्य अर्हता में शैक्षिक योग्यता क्या है, उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 यथा संशोधित के अनुसार अनिवार्य अर्हता निम्न प्रकार है। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। यानी इससे क्या हो रहा है कि किसी विश्वविद्यालय से एक विषय में वह समाज शास्त्र से या समाज कार्य से या गृह विज्ञान से या पोषण से संबंधित या बाल विकास के साथ जो है स्नातक उपाधि रखा हो, वह यह फॉर्म जो है भर सकता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, यहाँ पे दे रहा है अधिमानी अर्हता। इसमें क्या कह रहा है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने पहले नंबर पे दे रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं में कल्याण कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट यानी दूसरे पॉइंट में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। नेक्स्ट यानी थर्ड और लास्ट, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अब आइए देखते हैं 7 पॉइंट में है जो आयु सीमा है। तो मुख्य सेविका के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञप्ति की जाए 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। तदनुसार आयु गणना की निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2022 है, परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों, यहाँ पे देखिए श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, यानी 8वां में क्या कह रहा है कि आरक्षण। तो आरक्षण आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले करके और देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वो करने से वीडियो लॉन्ग हो जाएगी।
आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ देर के लिए इसे छोड़ रही हूँ। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी ये 9 पॉइंट पे, चयन का प्रकार यानी कि लिखित परीक्षा। अब इसमें क्या करें कि विज्ञापित पदों पर चयन अधिसूचना दिनांक 11 मई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह ग के पदों के लिए सीधी भर्ती यानी रीत एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 एवं कार्मिक अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या यह रही, दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश और स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती यानी साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के जो है शासनादेश संख्या इतना दिनांक 20/11/2022 के अनुसार लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यानी कि साक्षात्कार को बंद कर दिया गया है, अब लिखित परीक्षा ही मान्य है। नेक्स्ट कह रहा है यानी कि 10 पॉइंट परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम क्या है कि आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट up.sc.gov.in पर यथा समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। यानी जो भी परीक्षा योजना है, इसकी पाठ्यक्रम है, वह पृथक से जो है प्रेषित की जाएगी। नेक्स्ट यानी 11 पॉइंट लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है। अब आइए, यह जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, टोटल 21 पेज का जो है यह विज्ञप्ति आई हुई है और यह आदेश आप देख रहे हैं जो है सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जो है विज्ञप्ति निकाली गई है, जारी की गई है। तो यह रहा खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं कुछ ऐसा ही नया लेकर के नए अपडेट के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।